कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। रिटर्न बढ़ाओ बाबा। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत और पावन कृपा से हिंगोली नगर में ये आनंदमय भक्ति का संचार करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री निकुंज जी, रितेश जी एवं विपुल जी अग्रवाल समस्त गांजापुर वाले परिवार द्वारा इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया गया है। प्रतिदिन पूजन के यजमानों में श्री रमेश लाल कन्हैया लाल जी जायसवाल, स्वर्गीय श्री घेवरचंद जी, शिवनारायण जी दूत, इनकी स्मृति में श्री ताराचंद घेवरचंद जी दूत द्वारा श्रीमती बिमलाबाई बैजनाथ जी अप्पा सराफ वाले इस पुनीत आनंदमय शिव महापुराण कथा के सहयोगी यजमान बनकर कथा का पुण्य लाभ अर्जित किया है। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा जो भगवान शिव आप और हमको इस अविरल भक्ति में बैठने का मौका दिया। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और हिंगोली नगर के इस हल्दी मंडी में जितने भी पंडालों में श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण करने पधारे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव से यही विनय है कि आप अपना जीवन सार्थक करें और शिव सबकी झोलियां खुशियों से भरें। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होता है, उसका फल मिलता जरूर है। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना गावा। भगवान को कोई कपट से, छल से, बेईमानी से, प्रपंच से प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मिलता नहीं। जैसे कोई गलत व्यक्ति होता है, उस गलत व्यक्ति को आप समझा के थक जाते हो, अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप समझाना बंद कर देते हो।
और नियम भी यही है। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला देगा। बोलो री हिंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि यह बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गरम प्रेस जैसा गरम हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत तेज गर्म हो, तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जल गए तो फिर जल गए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत वारे हिंगोली वालों। गजब कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता, तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे
वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किस ने तुलवाया वजन, जरा हाथ ऊंचा करो। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होके जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से एक इतना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपन है उतने किलो के लिखा था। बोलो रे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूं इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूं तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई क्या? बोलते जाओ जमते नहीं। उसे तो वो सिक्का, उसे तो वो क्वाइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूं, किसी का भला हो जाएगा, कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई क्या? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं है। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है। इनको समझाओ कि साहब 100 का रख लो, लो साहब 500 का रख लो साहब तुम भजन कर लो साहब तुम कीर्तन कर लो साहब तुम मंत्र जाप कर लो साहब तुम स्मरण कर लो साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि अब मैं भजन तोल लेता हूँ। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है। कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में अपने जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कर रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को, कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का आ जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मती, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया।
जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम लोभ वासना अहंकार तृष्णा में पड़ जाता है, वो फिर समाप्त हो जाता है। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से दवाई लाए और खा ली। अब पूछो, तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी सिर दुख रहा था तो मैंने यही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खाली सिर बंद हो गया? हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक है। अब तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए बिना गोली लिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया, पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस किस पावर की थी, और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो बढ़िया, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले, कभी हमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, कभी गलत काम नहीं करा, कभी गलत चीज नहीं खाई, हम तो होटल कभी नहीं खाते, हम तो कभी बाजार जाकर नहीं खाते, फिर हमको ये किडनी लीवर खराब कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा ये बताओ, जब तुम्हारा सिर दुखता था, जब तुम्हारा पेट दुखता था, जब तुम्हारा पांव दुखता था, जब तुम्हारा हाथ पैर दुखता था, तुम्हारी कमर दुखती थी, तो तुम मेडिकल पर चले जाते थे, गोली लेकर आ जाते थे? किसी डॉक्टर से लिखवाया था? अगर डॉक्टर से लिखवाते तो डॉक्टर सोचकर एक गोली नहीं देता, 3 गोली 4 गोली बना कर देता कि इस गोली को खाने से साइड इफेक्ट ना हो, इसको खाने से ये दब जाए, इसको खाने से ये दब जाए, और 4 गोली। आपका दर्द एक है सिर का और डॉक्टर लिखता है 4 गोली। लोग समझते हैं डॉक्टर 4 गोली क्यों लिखता है, इसमें तो अकल ही नहीं है। पर समझने वाली बात है कि वो किडनी पर लीवर पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो 3 या 4 गोली का लेवल बनाकर उसको बराबर कर कर लिखता है। पर हम अपने आप को चतुर बनकर बिना लिखी गोली को बस गए मेडिकल से खरीदा और खा गए, बाद में किडनी और लीवर बाद में डैमेज। अब सोच रहे हैं हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो अच्छे, फिर ये बीमारी। जब हमारा खान पीन शुद्ध है, जब हमारा भोजन शुद्ध है, तो फिर ये बीमारी आई तो आई कहां से? किस जगह से ये बीमारी पक आई है? तो कहा इसने बिना डॉक्टर के लिखे हुए गोली को खा लिया। और हमारी भी आदत है, हम जो गोली डॉक्टर ने नहीं लिखी, जो गोली लिखी ही नहीं है, उसको मेडिकल से खरीद कर खा रहा है। अर्थात वेद व्यास जी ने जो लिखा हमारे शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने जो, वेद व्यास भी डॉक्टर से कम थे क्या? वेद व्यास जी ने और हम मरीज से कम है क्या? वेद व्यास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया है, हमने उसका स्मरण नहीं किया। हमने तो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के साथ, अपने सुख के साथ में, अपने आनंद के साथ में, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म का आनंद देने वाले हैं, उनको भूलकर
किसी अन्य मेडिकल पे गए और वहाँ से कुछ लिया है, दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए और उस धर्म में प्रवेश कर कर तुमने सोच तो लिया कि हमको फायदा हो गया, पर शास्त्र कहता है ये सनातन धर्म से अगर हटकर करा है, वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं और तुमने वो गोली खा ली तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सार्थत्व नहीं। आप शंभु शंभु आप हमारे यहाँ रामचरितमानस, गीता जी, भागवत जी, शिव पुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, 18